Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक फ्रॉम डीआईपी इंस्टीट्यूट। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आने वाले दिनों में मार्केट का क्या सेंटिमेंट्स रह सकते हैं, वेदर देयर विल बी बेयरिशनेस अहेड इन द मार्केट एंड क्या यहाँ से एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं मिक्स सेंटिमेंट से मार्केट ने क्लोजिंग दी है टुडे ऑन 20th ऑफ अप्रैल। सो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है मार्केट का व्यू। शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपसे कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो। चलते हैं सबसे पहले निफ्टी की तरफ और देखते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पे। सो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं निफ्टी का डेली चार्ट हमने ओपन किया है ऑन द सेशन ऑफ 19th ऑफ अप्रैल, जिसमें मार्केट ने एक लो लगाया था दैट वाज ऑफ ऑलमोस्ट 14,191 levels and closed near to 14,360 levels। और आज के सेशन में भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, बट आफ्टर द गैप अप ओपनिंग मार्केट हिटेड द लोज ऑफ 14,200 एंड जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली दैट इज अराउंड 14,279-280 लेवल्स। तो कहीं ना कहीं एक 14,200 लेवल के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट का प्रेजेंट है, जहां से हमें इंट्राडे में बाइंग देखने को मिल रही है एंड क्लोजिंग कहीं ना कहीं मार्केट की से ऊपर आ रही है। So right now with the immediate support of 14,200 to 14,180 levels, यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को सस्टेन करने की ट्राई करेगी निफ्टी चार्ट्स पे। बट येस, इफ मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग देती है एंड सस्टेन करती है फॉर 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर, तो हमें सडनली एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है 14,000 levels। But all in all, sentiments are not too weak because we are not in the state that was last year। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी इन चीज़ों से हमें क्लैरिफिकेशन दी है कि दैट लॉकडाउन विल बी द लास्ट स्टेप दैट द गवर्नमेंट विल बी टेकिंग। सो कहीं ना कहीं लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन होने की पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत कम है डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में। बट येस, देयर विल बी सम रेस्ट्रिक्शंस। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस सेंटिमेंट्स को एब्जॉर्व करके बैठी है एंड बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग हमें देखने को मार्केट में कम मिलेगी। सो यहाँ पे एक बड़ा फॉल मार्केट में एक्सपेक्ट करना एज वी सॉ लास्ट ईयर विल नॉट बी राइट टू जज, बिकॉज मार्केट्स में यहाँ पे हो सकता है कि 13,700 लेवल्स एक क्रूशियल सपोर्ट हो जहाँ तक मार्केट्स मे भी टेस्ट करे। We are talking about these lows, that is 13,600, 13,700 levels। So कहीं ना कहीं मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है अभी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट इंट्राडे में मे भी पॉसिबली इन लेवल्स को टच करे, बट इससे ज़्यादा फॉल अभी एक्सपेक्टेड नहीं है मार्केट में, या इससे ज़्यादा बेयरिशनेस मार्केट में हमें दिख नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं राइट नाउ फॉर टाइम बीइंग 14,200 for this week will be acting as a strong support for the markets and कहीं ना कहीं यहाँ से हमें एक पुल बैक मार्केट में देखना चाहिए एंड एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन हमें मार्केट में लगानी चाहिए। बिकॉज कॉन्सिक्यूटिवली अगर हम देखें फ्रॉम लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस हमें मार्केट में बेयरिशनेस और बेसिकली मार्केट में सेलिंग प्रेशर, एक दबाव देखने को मिल रहा है जब से मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की आफ्टर 12th ऑफ अप्रैल। तो कहीं ना कहीं 14,200-300 लेवल्स के आसपास मार्केट अटक रही है और यहाँ से मार्केट जो है लोस को सस्टेन कर रही है। सो आने वाले टाइम में 14,200, 14,180 लेवल्स यहाँ पे होगी आपकी नज़र। इसके आसपास मार्केट आती है तो कहीं ना कहीं हमें अगर थोड़ा भी यहाँ से बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है तो इंट्राडे में एक रिकवरी यहाँ से देखने को मिल सकती है। बट येस, जैसे कि मैंने बताया, अगर इस लेवल के नीचे हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में एक पैनिक सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है। सो टिल द टाइम मार्केट इज ओपनिंग अबव दीज लेवल्स एंड सस्टेनिंग दीज लेवल्स, ये लेवल के ऊपर एक बाइंग मोमेंटम ही देखने को मिलेगा एंड बाइंग की तरफ ही अपना व्यू ट्रेड में रखिए। चलते हैं टुवर्ड्स बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर हम फोकस करें तो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि ये जो दो लोज हैं बैंक निफ्टी के ऑफ December and February starting, these are the main support areas for the market। तो कहीं ना कहीं 29,700 से 29,200 की रेंज अपने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताई है जहाँ पे मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। and from a time being market is continuously making lower lows and lower highs। मार्केट continuously bearish channel में ही हमें दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बैंक निफ्टी में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की शुरुआत होगी एटलीस्ट अबव 32,000 and 31,800 लेवल्स।
टिल दैट टाइम मार्केट इज वीक, बैंक निफ्टी इज वीक, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजीज में रखें एंड 29,000 29,500 इज द इमीडिएट सपोर्ट। बट इससे ज़्यादा बेरिशनेस फिलहाल मार्केट में दिखने को नहीं मिल रही है एंड इससे ज़्यादा बेरिशनेस वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कमिंग इन द बैंकिंग सेक्टर। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है कंप्लीट लॉकडाउन ना लगना, बिकॉज चांसेस उसके बहुत कम है, बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन्स एंड ड्यू टू सिचुएशंस ऑफ कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस बैंकिंग में बहुत प्रेशर देखने को मिलता है ड्यू टू डिफॉल्ट्स इन लोन्स एंड ड्यू टू ईएमआई बाउंसेस। तो अगर ये नहीं होगा तो बैंकिंग के लिए भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स उतने ज़्यादा वीक नहीं होंगे एंड 29,500 30,000 या फिर करंट सिचुएशन जहाँ पे मार्केट है 31,000, यहाँ से पुल बैक देखने को मिलना चाहिए। अगर हम चार्ट्स की बात करें तो डेली चार्ट्स में बैंक निफ्टी हैज़ फॉर्म अ हैमर फॉर्मेशन एट द बॉटम ऑन 19th of April की कैंडल में मार्केट हैज फॉर्म्ड अ बुलिश हैमर फॉर्मेशन, जहां से बेसिकली इसके लोस को सस्टेन अगर मार्केट करती है दैट इज अराउंड 30,400 लेवल्स और 30,500 लेवल्स। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए अबव 31,000 लेवल्स। तो कहीं ना कहीं बचे हुए ट्रेडिंग डेज इस वीक के दैट इज फ्रॉम 21st April टू 24th of April हमें कहीं ना कहीं एक पुल बैक मार्केट में देखने को मिलना चाहिए। बैंकिंग इंडेक्स में आफ्टर अ ह्यूज ड्रॉडाउन फ्रॉम कंप्लीट मार्च सीरीज, जहाँ पे पूरी मार्च सीरीज में हमने देखा बैंक निफ्टी 35,000 36,000 लेवल से 31,000 तक ड्रॉडाउन हमें देखने को मिला है 4 to 5,000 पॉइंट्स को। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ से अगर बनती है तो इमीडिएटली 32,500 to 33,000 लेवल्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो सेंटिमेंट्स को एंड बेसिकली अपने व्यू को एक्सट्रीम बेयरिश ना रखते हुए यहाँ पे पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रखते हुए अबव 31,500 बैंक निफ्टी में भी एक पॉजिटिव व्यू के साथ हम कर सकते हैं काम फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ दिस वीक। चलते हैं सेक्टर स्पेसिफिक एंड बात करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी सेक्टर बेसिकली मेड अ हाई ऑन 9th of April, जो उसने अपने बैंक निफ्टी आईटी सेक्टर 27,000 प्लस के बेसिकली एक हाइस को टच किया था, बट वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है एंड माइनरली बेसिकली आईटी सेक्टर इज फॉर्मिंग अ ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यस, अगर पॉजिटिवली इस लाइन के नीचे अगर ट्रेड होना शुरू होता है below 25,500 levels on the Nifty IT index, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें थोड़ा सा आईटी सेक्टर में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एंड सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो आईटी सेक्टर पर रखे फोकस 25,500 लेवल्स विल बी एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर इससे नीचे मार्केट हमें देखने को मिलती है तो आईटी स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। ऑटो सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो ऑटो सेक्टर में फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि ऑटो सेक्टर कॉन्जिक्यूटिवली बेसिकली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है एंड 9900 लेवल्स विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द चार्ट्स, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं उसी बेसिकली कंसोलिडेशन के अभी भी अंदर ही है, उस कंसोलिडेशन से उभर नहीं पाया है एंड डेली वी आर सीइंग अ ह्यूज गैप अप ओपनिंग्स इन दिस स्टॉक्स। तो कहीं ना कहीं सिमिलरली सेम इस टाइम भी 9800 to 9900 लेवल्स होंगे इम्पोर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ बाइंग इंडिकेशन इन द इंडेक्स, बट कहीं ना कहीं राइट नाउ अ ह्यूज सेलिंग प्रेशर इज देयर इन दिस सेक्टर एज वेल। तो bearish to neutral व्यू भी रखे इसमें, buying will be only above 9900 levels. Metal sector is performed very well in the month of March and in the month of April as well, but कहीं ना कहीं यहाँ पे it is in a phase of consolidation. In 1 hour chart, if you draw, आप इसमें देख सकते हैं कि एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज मार्केट्स में इसमें वॉल्यूम्स ड्राइव हो चुके हैं मेटल सेक्टर में। सो कहीं ना कहीं मेटल इंडाइसिस में नजर रहेगी इस इंपॉर्टेंट क्रूशियल सब पॉइंट पे दैट वी गेट अ ब्रेकआउट ऑन द ईदर साइड, जिसमें वी विल बी एबल टू सी अ गुड लेवल्स कमिंग इन दी मेटल स्टॉक्स। तो कहीं ना कहीं on the bottom side levels important होंगे, that is 4300K, and on the upper side breakout will be above 4500 to 4480 levels. तो basically एक congestion zone में है हमारा metal index, तो either side breakout will be giving us a further direction in the stocks as well. तो इस index में भी रखें नज़र, on the bottom side 4300 levels will be important and on the up side 4500 to 4480 levels will be important for the stocks. कमिंग टू द ग्लोरियस सेक्टर, फार्मा सेक्टर, जिसने आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में एंड राइट नाउ अगर आप डेली चार्ट्स पे देखें तो एक डोजी फॉर्मेशन के साथ हमें क्लोजिंग दी है ऑन दी हाइज ऑफ
ऑलमोस्ट जनवरी जो फार्मा सेक्टर में हिट किए थे अबाउट 13,400 लेवल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ से फार्मा सेक्टर में अगर और तेज़ी हमें देखने को मिलनी है तो 13,500 लेवल्स को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। येस, इसके ऊपर डेफिनेटली हमें फार्मा सेक्टर्स और ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। एक बार वीकली व्यू भी देख लेते हैं फार्मा में वीकली में कैसी फॉर्मेशन हो रही है। सो येस, वीकली में अभी यहाँ पे इट्स अ ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन गोइंग ऑन एंड अभी वीक में 3 ट्रेडिंग सेशंस और बचे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करना बुलिशनेस विल बी नॉट वेरी बैड। यहाँ से हमें इसमें और ज़्यादा बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। तो फार्मा सेक्टर में आई एम बुलिश एंड इसमें 13,800 टू 14,000 लेवल्स हमें अचीव होते हुए बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। सो फार्मा में you should bet on the buying side and pharma is a very good sector right now for the buying opportunities. Coming to stock specific, तो कुछ stocks हैं जो जिसमें आपका फोकस रहना चाहिए in the coming week, in the coming days. टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जैसे हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि द लेवल्स ऑफ 680 टू 685 लेवल्स इसमें रहेंगे इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं आज एक इंट्राडे हाई लगाने के बाद ऑफ ऑलमोस्ट 698 लेवल्स हमें प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में देखने को मिली एंड 678 के आसपास दी है इसने क्लोजिंग। तो इसमें लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 102 दिन में 685 टू 690 लेवल्स। अगर 685 690 के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिलती है इस स्टॉक में, देन 8 to 10% rally will be coming in the stock and 750 levels are looking on the charts. तो कहीं ना कहीं इसमें 685 690 लेवल्स पर रखे नज़र, जिसके ऊपर इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी एंड स्टॉक विल बी zooming till 750 लेवल्स। नेक्स्ट है हमारा कैडिला। कैडिला में वी आर बुलिश। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा होगा तो वी हैव डिस्कस कैडिला मेनी टाइम्स, बट स्टिल कैडिला इज स्टिल गॉट द मोमेंटम एंड यहाँ से भी कैडिला में अपने ऑल टाइम हाइस को सस्टेन करेगा एंड 600 levels are looking on the charts। तो कहीं ना कहीं कैडिला will be bullish and pharma sector is bullish too। तो कैडिला में रखें नज़र। कैडिला बेसिकली अपने 2017 जून के हाइस के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो दिस लेवल दैट इज 560 लेवल्स के ऊपर अगर पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है इन कमिंग डेज तो बहुत अच्छी शानदार तेज़ी हमें कैडिला में देखने को मिल सकती है, जो इसे 650 लेवल्स तक भी लेके जा सकती है इन कमिंग वीक्स। तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम बुलिशनेस शो कर रहा है कैडिला एंड 600 लेवल्स टू 650 लेवल्स के टारगेट्स ओपन होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोबेबली बढ़ रही हैं स्टॉक में। तो इस स्टॉक पे भी रखें नज़र, बिकॉज अगर आप देखेंगे फ्रॉम दी ऑलमोस्ट ट्रेडिंग डेज ऑफ 5 year स्पैन, अगर आप 5 साल से देखेंगे टिल फ्रॉम 2016 टिल नाउ, वी आर एबल टू सी एक्सट्रीम बाइंग कैंडल्स in the last 3 weeks in the stock of कैडिला। तो यहाँ पे एक्सट्रीम बुलिशनेस है स्टॉक में और यहाँ से मास बाइंग के चलते इसमें बड़े लेवल्स आने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इस स्टॉक पे भी रखें अपनी नज़र। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जी। अगर आप जी के चार्ट को देखेंगे फ्रेंड्स तो फ्रॉम लास्ट ट्रेड सम डेज जी वाज मेकिंग कंटिन्यूस प्रेशर इन द फ्रॉम द गेटिंग फ्रॉम द मार्केट एंड इट वाज मेकिंग लोअर लोज, बट कहीं ना कहीं फ्रॉम लास्ट 3 to 4 सेशंस जी ने अपने आप को बेसिकली फॉल को सस्टेन करने की ट्राई करी है एंड कहीं ना कहीं वी आर वेटिंग फॉर अ गुड क्लोजिंग अबव 203 to 202 लेवल्स। इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग मिलेगी जी को तो देन a possible chances of 210 to 220 levels will be opening। so कहीं ना कहीं यहाँ पे राइट नाउ द व्यू इज न्यूट्रल, बट 202 से 203 लेवल्स के ऊपर बाइंग बनने की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो इस लेवल पे रखे नज़र। पॉसिबली 202 लेवल्स के ऊपर अगर हमें इसमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो बड़ी इसमें मोमेंटम देखने को बाइंग की तरफ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो टू मोटिवेट अस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू, बाय। Subscribe now and press the bell icon.